हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पोएम ऑफ अमृता प्रीतम, टाइम एंड अगेन। व्हाट शी सेज इन दिस पोएम। स्टार्ट करते हैं। अ बुक ऑन द लोफ्ट आई एम। कहती हैं कि मैं एक बुक हूँ जो किसी अटारी पर रखी हुई हूँ, यानी मैं किसी अटारी पर रखी हुई एक बुक हूँ। अ बंच ऑफ स्क्रिप्चर्स में बी, या मैं स्क्रिप्चर्स का एक गुच्छा हूँ, एक बंच हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और अ बुकलेट ऑफ प्रेयर्स, या मैं उस प्रार्थना की तरह हूँ, या मैं एक बुकलेट हूँ प्रार्थनाओं की। अ चैप्टर ऑफ द काम सूत्र, और मैं एक अध्याय हूँ काम सूत्र का। और अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अनविनरल डिसीजेस, या मैं फिज़िकल बीमारियों का एक प्रिस्क्रिप्शन हूँ। विनरल डिसीज़ मीन्स वल्गैरिटी से रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, या उस तरह की डिसीज़ की मैं प्रिस्क्रिप्शन हूँ। आई रियलाइज नथिंग आउट ऑफ दिस, मुझे लगता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। समवन वुड हैव रेड हैड आई बीन, अगर मैं इनमें से कुछ होती तो मुझे ज़रूर कोई पढ़ लेता। देन शी सेज अ मीटिंग ऑफ रेवोल्यूशनरीज, एक मीटिंग हुई रेवोल्यूशनरीज़ की। अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड, एक रेजोल्यूशन पास हुआ। आई एम ए स्क्रिप्ट ऑफ डैट, मैं उस रेजोल्यूशन की एक स्क्रिप्ट हूँ। द पुलिस सील अपॉन इट, पुलिस ने इस पर सील लगा दी है। द रेजोल्यूशन कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, शी सेज डैट, ये जो रेजोल्यूशन है इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, ये काम नहीं कर सकी। एंड नाउ लाइज प्रिजर्व फॉर रेफरेंस, और इसे अब सिर्फ एक रेफरेंस देने के लिए, इसे एक रेफरेंस के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। नाउ वी कैन सी सिम्बल्स, those are given by Amrita Pritam. She talks about sparrows. Basically sparrows are symbol here. Sparrows with straws in their beaks come, कहती है कि कुछ चिड़िया आती हैं अपनी चोंच में कुछ सामान ले करके। सिट ऑन माई ब्रेस्ट, मेरे ब्रेस्ट पर बैठती हैं। एंड फियर द नेक्स्ट जनरेशन, और वो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में चिंतित है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द फियर ऑफ जनरेशन, कितना सुंदर डर है जनरेशन का। स्पैरोज हैव विंग्स फॉर एक्शन, शी सेज डैट, अमृता प्रीतम सेज डैट स्पैरोज हैव विंग्स फॉर एक्शन, कि इन चिड़िया के पास पंख है एक्शन लेने के लिए। बट रेजोल्यूशंस हैव नो विंग्स, पर वो जो रेजोल्यूशन रेवोल्यूशनरीज़ के द्वारा पास किया गया था उनके कोई पंख नहीं हैं, उनके कोई विंग्स नहीं हैं। मतलब that resolution is meaningless, that could not be implemented, जिसे किसी तरह से काम में नहीं लाया जा सका, जो किसी तरह से बेनिफिशियल नहीं है जनरेशन के लिए, स्पेशली फॉर द विमेन। और एल्स रेजोल्यूशन हैव नो जनरेशन, और उस रेजोल्यूशन की कोई जनरेशन नहीं है। समटाइम्स आई रिकॉन, शी सेज डैट, मुझे लगता है, टू स्मेल द वेयर अबाउट्स ऑफ माई फ्यूचर, कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचूं, कुछ ध्यान दूं। माई बाइंडिंग लूसन्स इन फेयर इन एन अटेम्प्ट टू स्मेल समथिंग, आई स्मेल अ बर्ड्स फ्रोजन शिट, कहते हैं कि जब भी मैं आगामी जीवन के लिए कुछ भी स्मेल करने का कुछ भी भांपने का प्रयास करती हूँ, तो मुझे सिर्फ स्मेल आती है बर्ड्स की शिट का, यानी
जो बर्ड्स हैं उनके जो शिट हैं मुझे सिर्फ उनकी स्मेल आती है, यानी कि जनरेशन के बारे में, फ्यूचर के बारे में इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। स्मेल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है और स्मेल को ये अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ जोड़ रही हैं कि मुझे सिर्फ जब भी मैं कुछ भांपने का प्रयास करती हूँ अबाउट फ्यूचर, है ना, अबाउट जनरेशन, तो मुझे बर्ड्स की शिट की स्मेल आती है। ओ माई अर्थ्स फ्यूचर, ओ मेरी धरती के भविष्य है। आई एम योर प्रेजेंट स्टेट, मैं एक प्रेजेंट स्टेट हूँ। इन द पोएम शी डिस्क्राइब्स द करंट सिचुएशन ऑफ हर पीरियड, वी कैन से पार्टीशन पीरियड, in which she has suffered a lot of disturbance, in which she has faced so many disturbance, chaos, and she has seen chaos, bloodshed, and she describes the situations of women in this poem. The poem is symbolic, है ना, ये इस पोएम में बात करती हैं वो स्पेशली विमेन के बारे में, जनरेशन के बारे में, रेजोल्यूशन के बारे में, रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में, कि वो रेवोल्यूशनरीज़ जो एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, जिनके एक मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, इवन डैट वो रेजोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, वो काम में नहीं आ पाया रेजोल्यूशन, वो ऐसा रेजोल्यूशन है जिसके कोई पंख नहीं है, मीन्स कि वो मीनिंगलेस है, जिसका कोई यूज़ नहीं किया जा सकता। होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इनकी नेक्स्ट पोएम की। थैंक्स टू ऑल।